उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहां भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। पीएन की नौकरी 8वीं बेस मांग रखा है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हुए, यहाँ पे एमए कर रखी है, दोनों एमएससी कर रखी है, वो भी आए हुए। यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ा रहे हैं। 13 पोस्टों में अब देख लो कितनी बेरोजगारी का आलम छा रहा। मतलब की मांगी 8वीं और बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट बीटेक, एमटेक, इतने बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो एक पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हुआ ये कि हरियाणा में पानीपत कोर्ट में चपरासी के 13 पद निकले। 13 पदों के लिए 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो, अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को ही योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। और फिर किसी न किसी राज्य में ऐसी तस्वीर आती है, अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए मजबूर नौजवान, क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती हैं तो रिजल्ट लटकते हैं, परिणाम आया तो कोर्ट केस में भर्ती अटका दी जाती है, संख्या बढ़ती जाती है बेरोजगारों की एक नौकरी के लिए। पवन राठी, पानीपत आज तक। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट का इंडिया में क्या वो 100% रियल हो, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आदमियों जैसे दिखने वाली रोबोट बनाई जा रही है। ये रोबोट किसी भी काम को एक नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज़्यादा तेज से करेगा। जितने भी लोगों को जॉब देने वाली संस्था हैं, वो आने वाले समय में अपने यहाँ लोगों को रखने के बजाय इन रोबोट को रखेंगे। और रखे भी क्यों ना, क्योंकि इसे ना तो खाना देना है और ना ही सैलरी। तो आप यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले उसी कंपनी में काम करते थे, जहाँ कुछ समय बाद रोबोट काम करेगा। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सभी की नौकरी खतरे में है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में बहुत सारे लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। तब उन लोगों को एक ही चीज़ उस बेरोजगारी के दलदल से बचा सकता है, वो चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और इस बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोग चाहिए। जब इतने सारे लोग बेरोजगार होंगे, तब आप सोचिए ये बिजनेस कितना तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, आज भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से अधिक है और भारत की सबसे बड़ी समस्या भूखमरी और गरीबी नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इंडिया में हर साल 40 लाख स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए निकलते हैं, लेकिन उन 40 लाख स्टूडेंट में से लगभग 2 लाख लोग को ही नौकरी मिल पाती है। बाकी के बचे 38 लाख स्टूडेंट कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं। PMIE यानी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है, यानी इंडिया में प्रत्येक 100 लोग में से 8 लोग बेरोजगार हैं और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 15.3% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर मानकर फुल टाइम काम कर रहे हैं। 40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूजर हैं और डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी और 2025 तक 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियस होकर कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय भारत में 80 लाख से अधिक लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं और ये आंकड़ा भारत में रोजगार का एक संकेत बनते जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में सभी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहिए। अगर आप पहले से कुछ कर रहे हैं या जॉब में हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करना चाहिए, और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करना चाहिए। चलिए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के 4 बेहतरीन कारण।
पहला है एक्स्ट्रा इनकम। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक्स्ट्रा इनकम का एक स्रोत है। अगर आप पहले से कुछ कर रहे हैं तो साथ में इसको करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आप इस बिजनेस को बहुत कम पैसों से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पर आपका पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। तीसरा बेहतरीन कारण है फ्लेक्सिबिलिटी। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अनुसार समय सेट करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको कितना काम करना है, कब करना है, आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आपको दिन में 2 घंटे समय मिलता है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथा कारण है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। दोस्तों इस बिजनेस में आपको बेहतरीन ट्रेनिंग और प्रोग्राम दी जाती है, जिसे अटेंड करके आप बहुत ही जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज के समय में क्यों हर व्यक्ति को